बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को हम श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी असीम कृपा अनुकंपा है, जिस अनुकंपा के कारण से हमें नियमित सत्संग विचारों का ऐसा समागम प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव की विशेष अनुविशेष दया है जो हमें नियमित उनके चरणों का, उनके सत्संग विचारों का, उनके महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों को सुनने का अवसर हमें मिलता है। भाइयों बहनों, ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कहा गया है, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ कहा गया है। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख कहा गया है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता है कि सत्संग विचारों को बड़े गंभीरता से, बारीकी से हम चिंतन करें, हम मनन करें। सत्संग विचारों की अपनी महानता है, अपने उनके गुण हैं। महापुरुषों ने कहा है कि काक होय सो बको मुराला। ये सत्संग की खासियत है, ये विशेषता है कि कौवे की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी यहाँ कोयल की तरह मधुर गान करने लगता है, और ये बात सत्य है। और इस बात को गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने सत्य करके दिखाया है। हजारों लोग जो नशे के अधीन थे, संसार की विषय वासनाओं में लीन थे, संसार के विषय विकारों के अंदर अपने जीवन को व्यस्त कर रखे थे, गुरुदेव की असीम कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई। प्रभु की कृपा से सत्संग विचारों का योग उनके जीवन में हुआ, और सत्संग विचारों का जैसे संग हुआ, उस अद्भुत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, और उनके अंदर अद्भुत परिवर्तन आया। जो मुख सांसारिक चर्चा में रत रहता था, वो मुख अब प्रभु की चर्चा में लीन रहने लगा। जो कान संसार की निंदा चुगली करने में संलग्न थे, वो कान अब प्रभु के विचारों को सुनने के लिए वो तत्पर रहते हैं। जो हाथ संसार के विकारों में डूबे रहते थे, वो हाथ प्रभु की सेवा के लिए आज उठ खड़े हुए हैं, कदम प्रभु के द्वार की ओर बढ़ने लगे हैं। तो ये परिवर्तन है, ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग की विशेषता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग की जो महानता है, सत्संग की जो उपलब्धता है, ये बहुत जरूरी है। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता का प्रतीक यही माना गया है कि आपको सत्संग विचारों की प्राप्ति होती है, आपको सत्संग विचारों का लाभ मिलता है, आप सत्संग विचारों से जुड़ते हैं, और सत्संग विचारों को जुड़ करके आप उनका चिंतन करते हैं, उन विचारों पे मनन करते हैं, और आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जीवन के लक्ष्य की ओर आप कदम बढ़ा देते हैं, है ना। इसलिए ये प्रभु की विशेषानुविशेष कृपा है। कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। ये भी कहा गुरबानी में कि अगर पार ब्रह्म कृपा करते हैं तो साधु का संग, संतों का संग देते हैं, और जब संतों की कृपा हुई तो वो अद्भुत ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों का समागम संसार में बहुत दुर्लभ है। सुत मिल जाना, दारा मिल जाना, मन पुत्र और पुत्री की प्राप्ति सहज कही गई है, सरल कही गई है, आसानी से मिल सकती है। आपके कर्मों की खेती आपको मिल ही जाएगी। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, ये पापियों के पास भी होते हैं। लक्ष्मी भी, सुत दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब धन से है, संपत्ति से है, किसी प्रकार आप समझ लें, ये पापी के पास भी होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में कुछ दुर्लभ है तो संतों का समागम है, उनके और संतों के मुख से प्रभु की कथा सुनने का मिल जाए, उनके मुख से प्रभु की चर्चा श्रवण करने का योग बन जाए, तो ये समझ लो सोने पे सुहागा। एक कृपा तो भगवान ने की, संतों का संग कर दिया, और दूसरी कृपा संतों ने कर दी कि उनके मुख से प्रभु के सत्संग विचार सुनने का योग बन गया। उनके
मुखारबिंद से हम प्रभु की कथा को सुन पाते हैं, तो ये दूसरी कृपा भी है। और ये दोनों कृपा देव योग से ही होती है, ये दोनों कृपा पार ब्रह्म की कृपा से होती है ना। और संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन ये दो कृपाओं को दुर्लभ कहा गया। ये दोनों का योग हो जाना सहज काम नहीं। जब पुण्य आपके उदित होते हैं तब संत की प्राप्ति होती है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब पुण्यों में वृद्धि होती है, जब पुण्य पुंज आपके फलीभूत होते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, तब संतों का योग, संतों के साथ मिलन हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सत्संग की महिमा को समझना होगा, सत्संग के विचारों को जानना होगा, सत्संग विचारों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास भी हमको करना होगा। क्योंकि सत्संग विचारों के माध्यम से ही हम जीवन की सत्यता को जान पाते हैं, जीवन की वास्तविकता को जान पाते हैं। और जीवन की वास्तविकता को जानने के बाद भक्ति पथ पे जिस समय हम बढ़ते हैं, तो भक्ति पथ की कठिनता को सत्संग के माध्यम से ही सरल किया जा सकता, और कोई इसमें और कोई तरीका नहीं है। जब भी महापुरुष इस धरती पे आए, उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को उपदेश दिए। वही उपदेश सत्संग कहलाता है। वही विचार हमारे लिए प्रेरक प्रसंग बन जाते हैं, वही विचार हम अपने प्रेरणा का केंद्र मान लेते हैं, और उन्हीं प्रेरक प्रसंगों को सुनते हैं, और उन विचारों पे चिंतन करते हुए हम अपनी इस भक्ति की पथ पे अपनी गति पकड़ते हैं, एक स्पीड पकड़ते हैं, और हम इस पथ पे निरंतर कार्यरत होते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा, साध संगत में चांदना सकल अंधेरों और, कि सत्संग में परमात्मा का प्रकाश है, सत्संग में ईश्वरीय रोशनी है, सत्संग के अंदर वो सतगुरु का प्रकाश है, सतगुरु की किरणें हैं जो आपको जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। सत्संग के अंदर उस सत्संग विचारों का ऐसा प्रभाव है कि आपको अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, आपको असत्य से सत्य की ओर लेके जाते हैं, और तमस से वो अंधेरे की ओर, तमस से वो प्रकाश की ओर जो है वो रोशनी लेके जाती है। आपको आपके विकारों से आपके गुणों की ओर केंद्रित करती है, और संसार की नश्वरता से आप ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं। अब नश्वर नहीं, अब ईश्वर प्रिय लगने लगता है। ये सत्संग का प्रभाव है, ये साधु संघ का प्रभाव है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आपको ये नियमित सत्संग विचारों की प्राप्ति होती है, ये बहुत बड़ी कृपा है। आप समझे ना समझे, ये आपकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमने समझा है, ये प्रभु की कृपा के बिना सरल नहीं है, आसान नहीं होता है ना। इसलिए संसार की सब वस्तुओं की प्राप्ति सहज मानी गई है, सरल मानी गई है। अगर कुछ दुर्लभ माना गया है, अगर दुर्लभ कुछ है, तो वो सत्संग विचारों का मिल जाना होता है। और जब सत्संग विचार मिलते हैं, तो फिर आपके भीतर वो जागृति, वो आप जागरूक हो जाते हैं, आप सचेष्ट हो जाते हैं अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, आप अपने जीवन के ध्येय के प्रति, उद्देश्य के प्रति। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपका जीवन यूं ही निरीह बहा जा रहा है, किसी काम में नहीं आ रहा। संसार के विषय विकारों में हम नाक तक डूबे होते हैं। हमें उनसे निकालने वाला कौन है? सत्संग के अंदर वो रोशनी होती है, सत्संग के अंदर वो प्रकाश होता है, जो आप उसके माध्यम से बाहर की ओर अग्रसर होते हैं, बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज ऐसी कृपा आप पे हुई है, ऐसे सत्संग विचारों का योग आपके साथ बना है, और ऐसे सत्संग विचारों का लाभ आप नियमित लेते हैं। मैं कहता हूँ, आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है, आपसे बड़ा रईस कोई नहीं है। जिनके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू बसे ते नरगुनी गहीर। जिसके हृदय में आप परमात्मा बस जाता है, जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है। हालांकि वास तो सबके हृदय में है, लेकिन प्रकट किसके हृदय में होता है, मेन बात ये है ना। तो आप लोग दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको सत्संग का खजाना नियमित मिलता है और आप इसको सुनते हैं। ये आपका सौभाग्य है, आप इसका लाभ आप लेते हैं, आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाते हैं। भगवान ने भाग्य दिया आपको। महापुरुषों ने कहा, गुरु महाराज जी स्वयं ये बताते थे कि भगवान ने आपको भाग्य दिया, बात खत्म हो गई। इस भाग्य को सौभाग्य में बदलना आपके हाथ में होता है। इस भाग्य को दुर्भाग्य में परिणित करना, बदलना, ये भी आपके हाथ में है। आप निर्भर करता है आप पे कि आप क्या चुनते हैं।
सत्संग विचारों को सुनते हैं, प्रभु की भक्ति को चुनते हैं, कि सत्संग विचारों को छोड़ विकारों में घुसते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए अब हमें चुनना है, चुनाव अब हमारे सामने है, चुनाव की प्रक्रिया अब हमारे सामने है। जैसे बाहरी चुनाव होता है भाई, उसमें आपको वोट का अधिकार होता है। अब उसी प्रकार से आपको आपके भीतरी चुनाव भी करना होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप विकारों में डूबना चाहते हैं कि आप प्रभु के प्रकाश में लीन होना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिन्होंने विषय विकारों का रास्ता चुना उन्होंने अपने जीवन को दुखद कर लिया। लगता सुख है लेकिन उसका दूसरा रूप, उसके पिछला भाग आपने नहीं देखा, उस सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए ये मौका परमात्मा ने आपको दिया है, या अवसर परमात्मा ने आपको दिया है। आप आगे बढ़ें और सत्संग विचारों को अंगीकार करें, अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बिना सत्संग विचारों के और बिना आपके भीतर वो जागृति नहीं आ सकती, आपके अंदर विवेक जागृत नहीं हो सकता। आप सार असार का भाव नहीं प्रकट कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि सार क्या है, असार क्या है और करतार क्या है। और जब आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग विचारों को मनन करते हैं, आपको पता चलता है कि संसार नश्वर है, रहना नहीं, देश बेगाना है। ये किनके मन में बात आती है? जो संसार में विषय विकारों में डूबे हुए हैं, क्या उनके मन में ये बात आएगी कि संसार नश्वर है? यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना, कबीर दास जी कहते हैं, संत कबीर जी कहते हैं। वो कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया के समान है, इस पे पानी की बूंद डलेगी, कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा और ये घुल जाएगा। क्यों कागज की पुड़िया कहा गया? कागज की पुड़िया के पीछे कागज के ऊपर बूंद पानी की डल जाए तो वो गलना शुरू हो जाता है, गल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन है, जिंदगी है, ये जिंदगी कागज के समान कहा गया, इस संसार को कागज के समान कहा गया। इस पे भी संसार में जिस समय बूंद पड़ती, जैसे बारिश की बूंदें पड़ी कागज पे, पानी गिरा तो उगल गया, वैसे ही संसार के अंदर कुछ भी किसी प्रकार की परिस्थिति बनी, ऐसा परिस्थिति बनी और जरा सा प्रेशर ऊपर से पड़ा और ये संसार नश्वर है, नाश हो जाने वाला। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार काटन की बाड़ी, ये कांटों की बाड़ी कही गई। थोड़ा क्षमा करें, पीछे सड़क है तो बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, परंतु आप फोकस करें, कोई बात नहीं है। अभी हम आश्रम में नहीं है तो थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप अपना ध्यान सत्संग विचारों में बना के रखें। इसलिए यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार काटन की बाड़ी। काटन की बाड़ी क्यों कहा गया? यह संसार काटन की बाड़ी इसलिए है क्योंकि काटा में क्या होता है? काटन की बाड़ी मतलब क्या होता है? काटा तो चुभता है, लेकिन काटन की बाड़ी मतलब काटन का बगीचा। काटन मतलब जो सुई की तरह नोकीला होता है। काटन मतलब वो रुई नहीं आप समझे कि कॉटन मतलब वो ना। काटन की बाड़ी का मतलब हो गया कांटों का एक बगीचा है। यह संसार काटन की बाड़ी कहते हैं बगीचे को। यहाँ यूँ कहे कि जहाँ बहुत सारे कांटों के पेड़ हैं। अब जहाँ कांटों के पेड़ है तो वहाँ फल तो मिलने से रहे, मीठे फल नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम है। ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें कांटे भी होते हैं और मीठे फल भी होते हैं। इसलिए काटन की बाड़ी, इसको कहा काटन की बाड़ी, मतलब कांटों का परिक्षेत्र है संसार। यहाँ हर चीज चुभने वाली है आपको। कुछ समय अच्छा लगेगा, घर की नार उड़े तन लागी, तासे दूत भूत कर भागी। जो घर की नार आज बहुत अच्छी लगती है, एक समय आएगा वो भी चुभन आपको प्रदान करेगी, है ना। ये संसार की सत्यता है, ये सत्संग विचारक ही समझ पाता है, ये सत्संग पे चिंतन करने वाला व्यक्ति ही जान पाता है, ये सत्संग पे सुनने वाला व्यक्ति ही इसको समझ पाता है। अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं कि इन विचारों के ऊपर वो चिंतन करे, मनन करे, उसके स्वभाव में नहीं होता। वो तो आकंठ संसार में डूबा होता है। और कबीर दास जी ऐसे महान महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये अपने बातों से उन्होंने सिद्ध किया कि ये संसार काटन की बाड़ी, कि यहाँ हर चीज आपको चुभेगी। आज बच्चा जन्म लेता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। सौभाग्यशाली हम अपने आप को महसूस करते हैं कि कितना पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन वही पुत्र जवानी में जाकर के जिस समय माँ बाप को गाली देता है, उनको तरह तरह की बातें कहता है, तो वही हमारे चुभन का कारण भी बनता है। जो आज सुख मिल रहा है वो कल आपके दुख का कारण भी बन गया। इसीलिए इसको काटन की बाड़ी। और यहाँ हर रिश्ता चुभता है,
आज नहीं चुभ रहा, ये सौभाग्य की बात है। आपके रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा करे कि आपके रिश्तों में मिठास और शालीनता बनी रहे, प्रेम बना रहे। लेकिन संसार में अधिकतर ये देखा गया है, इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। भाई भाई का बैरी हो जाता है, परिवार परिवार में विवाद हो जाता है, और ये विवाद कई बार तक तो लड़ाइयों तक पहुंच जाता है, और लड़ाई और कई बार मार सर फिटोवल तक बात हो जाती है ना। ये संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, इसके अंदर उलझ के इंसान मर जाता है, छोड़ पाता नहीं है। कितना हूँ कोई परिवार से लड़ जाए लेकिन वो रहेगा उसी में, है ना। बहुत महापुरुष ऐसे होते हैं जो इससे वैराग को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि भाई वो चाहे वो कितनी ही लड़ाई हो जाए, कितना वो वहीं रहेंगे, है ना। ये संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाए, उसी के अंदर उलझ पुलझ के हम मर जाते हैं। यही संसार की स्थिति है। यह संसार झाड़ और झाकर, और एक उदाहरण दिया, झाड़ और झाकर। झाकर का मतलब होता है घास फूस, सूखी घास, या यूं कहे सूखे तिनके, है ना। हाँ, सूखी घास का क्या खासियत है, उसमें जरा सी कुछ चिंगारी लगनी है और सारा घास जल के स्वाहा हो जाना। तो महापुरुषों ने कहा कि यह संसार झाड़ और झांकर, इस संसार की स्थिति है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत कुछ है, लेकिन एक सदमा, एक झटका लगना है और सब कुछ खत्म, जीवन समाप्त, जीवन लीला। आज हम बैठे हैं, कल आपके साथ बैठे हो ना हो, जीवन का कुछ नहीं पता। इसलिए जीवन को क्षण भंगुर भी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्षण भंगुर का मतलब क्षण में है और क्षण में नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं। आज हम सब साथ में बैठे हैं, कल हो ना हो, यही जीवन की वास्तविकता है। तो इसको कहा काटन की बाड़ी, इसको कहा झाड़ और झांकर, आग लगे जल जाना है, एक झटका लगना है, एक सदमा लगना है, एक ऐसा यमराज का झटका लगना है जिसमें ये जल के स्वाहा हो जाना है। किसी मुर्दे को आप जलते हुए देखिएगा, बाल जैसे जैसे लोह, बाल ऐसे जलते जैसे आपके घास जलती है, आपकी हड्डियां ऐसे जलती जैसे हाड़ जले, जैसे लोह लाकड़ी, जैसे लकड़ियां जलती हैं वैसे आपकी हड्डियां जल जाती हैं। और मांस का तो हाल इतना बुरा होता है कि जो लाश को जलाने जाते हैं, मृतक व्यक्ति को जलाने जाते हैं, वो भी नाक में दबा करके दूर चले जाते हैं कि इसका धुआं ना लग जाए, कहीं पता नहीं कौन बीमारी से मरा है ना। और इतना बदबू आता है वहाँ पे, अगर आपने कभी मृतक को जलते हुए देखा हो तो, है ना। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये झाड़ और झांकर है, आग लगे जल जाना है। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि भाई कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर ठिकाना है तो केवल और केवल सतगुरु के नाम का ठिकाना है। इसलिए कच्चे रिश्तों में मत उलझो, ढूंढ सजन संत पक्के, सच्चे संत ढूंढें, पक्के संत ढूंढें जो आपके जिंदिया ना जाए, मोया ना जाए छोड़ो। वो जीते थे जी तो क्या, मरने के बाद भी आपका साथ छोड़े ना, इस लोक में भी और परलोक में भी आपका वो साथ निभाएं, आपका साथ दें। इसलिए महापुरुषों ने कहा जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बेछड़िया मेले गुरु गुरु दरगाह का बसीठ। हमें ऐसे संत मिल गए, ऐसे सतगुरु मिल गए जो दरगाह के बसीठ, जो उस जगह के बसीठ हैं, माने उस जगह के वो मालिक है, उस जगह के वो जज हैं, और उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने हमारी बातें परमात्मा तक रखनी, उन्होंने हमारा पक्ष लेना है ना। इसलिए ऐसे संत हमें चाहिए होते हैं जो हमारी जीवन की वास्तविकता सत्संग के माध्यम से हमारे समक्ष रखें। और सत्संग विचारों का प्रभाव ही यही है कि आप जीवन की नश्वरता को समझें और ईश्वर की सत्यता को समझें। जिन लोगों ने चिंतन किया, जिन लोगों ने मनन किया, जिन लोगों ने विचार किया, उन्हीं लोगों ने कहा ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, इस संसार मिथ्या है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। देखो संतों ने कितनी बड़ी बात कही कि राजा कूड़ है, प्रजा कूड़ है, कूड़ा सब संसार। गुरबानी में ये बात आती है, सब कुछ कूड़ा है। कूड़े कड़ा नेह लगा बिसरिया करतार, ये कूड़ा मुंह में लग गया, कूड़े के साथ नेह लग गई और परमात्मा भूल गया। बड़ी स्पष्ट स्पष्ट बातें हैं, लेकिन कहाँ समझ आती हैं, कहाँ हम चिंतन नहीं कर पाते, कहाँ विचार नहीं कर पाते, है ना। और जब विचार नहीं कर पाते तो हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते जिन अवस्था की चर्चा
हमारे समस्त महापुरुषों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में की गई है। यहाँ हम उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते जिस उपलब्धि के लिए आपको जीवन मिला, जिस उपलब्धि के लिए आपको संसार में भेजा गया है ना, जिस काम के लिए आपको संसार में आप आए हैं, वो काम आप नहीं कर पाते। आप अपने लक्ष्य को परम यात्रा की ओर नहीं बढ़ा पाते, उस परमात्मा की ओर बढ़ा नहीं पाते। इसलिए भाइयों बहनों, जब संत जीवन में आते हैं और उनके मुख से सत्संग विचारों की गंगा प्रवाहित होती है और उस गंगा में हम जिस समय गोता लगाते हैं, हमारा मन पहले तो निर्मल होता है। मन कालाभ्यास जन्म जन्म की मल लागी, मन कालाभ्यास्या, मन जन्मों जन्मों की मैल लगने की वजह से काला हो रखा है, स्याह हो रखा है। और सत्संग विचारों का जो पानी जिस समय इस समय पड़ता है, इसमें मन का स्वभाव निर्मल हो जाता है। मन अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। मन सत्संग विचारों में जिस समय डूबने लगता है, सत्संग विचारों की गंगा में गोता लगाने लगता है, ये मन उज्जवल होने लगता है, मन स्वच्छ होने लगता है, मन सार्थकता की ओर बढ़ने लगता है, मन अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है, मन आपका आस्तिक से नास्तिक से आस्तिकता की ओर बढ़ने लगता है, आपका मन अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा करने लगता है, आपका मन मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ने लगता है, आपका मन अमृतत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे उसका मन परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है और परमात्मा को जिस समय उस भाव प्रबल होते हैं और परमात्मा की ज्योति, वो ज्ञान, प्रभु की कृपा हो जाती है, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर आपके जीवन का पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी आपकी शुरू हो जाती है, पहली यात्रा और मार्ग आपका भीतर का खुल जाता है। अब आपको उस मार्ग पे चलना होता है, अब आपको करना होता है, अब आपका प्रयास सर्वोपरि है, अब आपको कायम रहना है, अब आपको आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ के तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, तरह तरह के संशय हमारे मन में आते हैं, लेकिन निश्चिंत हो जाएं, सत्संग विचारों पे विश्वास रखें, सत्संग विचारों की और गुरु की कृपा को, प्रभु की कृपा को के ऊपर भरोसा रखें कि ये सब समय निकल जाने वाला है। ये दुनिया के जो ताने हम सुनते हैं, दुनिया की बातें हम सुनते हैं, दुनिया के विचारों को हम सुनते हैं, ये दुनिया के विचार कभी भी सार्थकता की ओर नहीं लेके जाने वाले। दुनिया के विचार कभी आपको ईश्वर उन्मुख नहीं करने वाले। दुनिया के विचार आपको निकृष्टता की ओर लेके जाएंगे। दुनिया में ठीक है अच्छे लोग भी हैं और उनके विचारों से आपको समझ में आ जाएगा, उनकी बोली भाषा से आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको चयन किसका करना है, इसमें भी सत्संग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपके मन के अंदर विवेक आपका जागृत होता है और जिस समय विवेक जागृत होता है तो आप अपने आप सार असार का फर्क आपको पता चलने लग जाता है और आप असल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जो नकल है या यूं कहें कि जिसमें सारहीनता है, असार है, उसको आप छोड़ने लगते हैं। इसलिए कहा संतन संतन माखन खायो, छाछ जगत बरसानी, है ना। इसलिए अरे समझो रे कोई नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आप सार तत्वों को ग्रहण करते हैं। संतों ने माखन खाया और खट्टी छाछ दुनिया खाने लगी, है ना। तो दुनिया की स्थिति यही है, दुनिया की वास्तविकता यही है। उसको निंदा चुगली में आनंद आता है, उसको सत्संग विचारों में आनंद नहीं आता। और आप अपने आप चयन करेंगे, जिस समय सत्संग विचारों के प्रभाव में आप जाते हैं तो आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं कि आपको क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, क्या प्राप्त करना है और क्या प्राप्त नहीं करना है। इसलिए भाइयों बहनों, दुनिया के जब ज्ञान मिल जाता है तो बहुत सारे प्रलोभन आपके जीवन में आते हैं, बहुत सारे मोड़ आपके जीवन में आते हैं, लेकिन आपने चिंता नहीं करनी है, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, आपने बढ़ना आगे। तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, आपको बढ़ते रहना है। फरीद जी कहते कि तुरिया रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख बेगानी चोपड़ी मत ललचाए जी। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी के आगे बढ़ते रहो, है ना, आगे बढ़ते रहो। तुरिया तुरिया, यही महाराज जी कहते हैं, चरे वैती चलते रहो,
चलते रहो एक, और तब तक चलते रहो जब तक आपकी मंजिल आपका वर्ण ना करे, परमात्मा स्वयं आपका वर्ण ना कर ले, ईश्वर आपको स्वयं अपने अंक में भर ना ले। ध्रुव की तरह ध्रुव ने संकल्प लिया कि मैं पिता की गोद नहीं, अब बड़े पिता मतलब परम पिता की गोद में बैठूंगा। छोटे सा बालक है ध्रुव, और अपने पिता को देखता है, गोद में बैठने की चेष्टा करता है, चलो गोद में बैठता हूँ, लेकिन उनकी सौतेली माँ जो सुरुचि है, उन्होंने उसको फटकार दिया, झटकार दिया और कहा दूर हो जाओ। अगर आपको पिता की गोद में बैठना है, भाई बाप था, बाप की गोद में बैठने का अधिकार है बच्चे का, लेकिन नहीं बैठने दिया माँ ने, सौतेली माँ थी। तो अगर आप पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे कोख से जन्म लेना, जाओ भक्ति करो और मेरे कोख से जन्म लो, तब आप अपने पिता की गोद में बैठोगे। रोता हुआ बेचारा ध्रुव गया अपनी माँ के पास, माँ को कहा कि मुझे, माँ जो है सुरुचि माँ मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं देती है। अब सुनीति जो उनकी सगी माँ है, उन्होंने कहा कि पुत्र क्या आप पिता की गोद में बैठने का कोशिश कर रहे हो, इस पिता को छोड़ो, आप परम पिता की गोद में बैठो, संकल्प लो कि आप परम पिता की गोद में बैठोगे। देखो छोटे से बच्चे के मन में कैसा प्रभाव डला। और परम पिता की गोद, बोले वो परम पिता कहाँ मिलेंगे, बोले बेटा मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि जंगलों में परमात्मा की खोज करने लोग जाते हैं, परमात्मा की खोज के लिए वो परमात्मा की खोज के लिए सब लोग, सब ऋषि मुनि जंगलों की ओर प्रस्थान करते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन। और बालक मन ध्रुव का निकल पड़ा परमात्मा की खोज में, जंगलों की खोज, जंगलों में चला गया। उसको लगा जैसे ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं, भगवान भी जंगलों में मिल जाएंगे, लेकिन खोज सच्ची थी। तो कहते हैं कि रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि बड़ा कठिन काम है, यहाँ नहीं जाना, बड़ा उसको डराया, उसको बताया, उसके सामने भय रखा कि देखो जंगल जानवर है, तुझे खा जाएंगे, छोटे से बालक हो आप, आपकी अभी उम्र नहीं है। लेकिन जब मन संकल्पवान हो गया, मन शुभ संकल्प से भर गया, तो नारद जी की बात उन पे कोई दाव पेच नहीं चला। नारद जी प्रसन्न हुए और नारद जी ने उनके गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। गुरु रूप में जिस समय नारद जी ध्रुव को मिलते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ध्रुव को कहा कि पुत्र ये रास्ता है, ये भीतर की आंख है, इस आंख के द्वारा भीतर देखा जाता है। और ध्रुव का भीतर का रास्ता प्रबल हो गया, प्रशस्त हो गया, और उस रास्ते पे वो बढ़ चले। अब बाहर जंगलों में नहीं घूम रहे हैं, अब जंगल में एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और कहा कि अब ये रास्ता है, ये तरीका है भगवान को पुकारने का, ये ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। सारी बातें उन्होंने बताई और कहा कि पुत्र ऐसे तो जंगलों में भटकने से भगवान नहीं मिलेंगे, अब आप एक जगह बैठ जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए, ये ध्यान का तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया, ये ब्रह्म ज्ञान मैंने तुझे दे दिया है। अब इस भगवान कब दर्शन देंगे ये तो भगवान स्वयं जानते हैं, लेकिन तरीका उसका ये है ना। तो बैठ गए ध्यान में और डूब गए ध्यान के अंदर और पुकारने लगे, श्वास पर श्वास, श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, श्वास पर श्वास परमात्मा को याद करने लगे। और ऐसा याद किया कि परमात्मा बैकुंठ छोड़ के आज उसके सामने प्रकट हो गया। कहा कि पुत्र आंखें खोलो, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और गोद में उठा लिया ध्रुव को। ये क्या था? शुभ संकल्प। जीवन में बड़ी कठिनाई आई, जीवन में बड़ी विपदाएं आई, जंगल के अंदर कैसे वो बालक रहा होगा, कभी आप उसकी व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जब वो शुभ संकल्प से परिपूर्ण हो गया तो फिर आपका रास्ता परमात्मा स्वयं साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। आपके जीवन में आने वाले कंटक परमात्मा स्वयं हटा दिया करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें डट कर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, घबराए ना। दुनिया एक दिखावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते पे लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तुमने सतगुरु आंचल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा, तेरा एक ही मौला है, तेरा एक ही मालिक है, तेरा एक मसीहा है। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, हमने डट करके आगे बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना, पीछे नहीं देखना। पीछे कुछ रखा हुआ नहीं है, पीछे कुछ मिलने वाला नहीं है। पीछे भूतकाल की चिंता, भूतकाल में चिंतन करके कोई फायदा नहीं, और भविष्य की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। हमें आज संवारना है, भक्ति करनी है,
और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर हमको अग्रसर होना। जैसे ध्रुव ने बढ़ गए, बोले ये पिता की गोद में क्या बैठना, परम पिता की गोद में बैठेंगे, और वो संकल्प को उन्होंने सार्थक किया और परमात्मा ने आके उसको, भगवान विष्णु जी ने, नारायण जी ने अपने गोद में आकर के उसको उठा के बैठाया, है ना। और भगवान ने कहा कि जाओ ध्रुव, अब घर जाओ अब, और अपने राजभाट को करो और प्रभु की भक्ति करना और सात्विकता से जीवन जीना और सत्य को धारण करना और लोगों को जो दुखी, दीन दुखी, उनकी सेवा करना और सत्यनिष्ठ होकर के प्रजा रक्षक बन कर के पालन करना और राजा बन कर के, अब जब तक रहोगे आप चक्रवर्ती राजा रहोगे, चक्रवर्ती सम्राट रहोगे। ये प्रभु की कृपा है ना। इसलिए शुभ संकल्प लीजिए उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का, और शुभ संकल्प ही आपको वहां तक पहुंचाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर रोल कोई अदा करता है तो प्रेरणा का स्रोत कोई बनता है तो वो सत्संग विचार बनते हैं, प्रेरक प्रसंग बनते हैं, संतों महापुरुषों की वाणी बनती है। इसलिए सत्संग विचारों की अपनी महिमा है। इस महिमा को आप समझें और निरंतर सत्संग विचारों को संपर्क में रहे और अपने जीवन को धन्य करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत हो सकती है क्योंकि सड़क किनारे मैं ये घर में हूँ, तो यहाँ सड़क बहुत चलती है, तो आप बीच में डिस्टर्बेंस आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। आपने सत्संग विचारों पर फोकस करना है और सत्संग विचारों को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।